डियर स्टूडेंट, हम दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि ग्राफ के माध्यम से समीकरण का हल कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमने जाना है। अब हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, इसको समझना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि होता क्या चीज़ है? प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब है कि एक चर के मान को दूसरे समीकरण में रख कर एक चर के रैखिक समीकरण में बदल देते हैं, अर्थात प्रतिस्थापित कर देते हैं और उस समीकरण का हल प्राप्त करते हैं। इसे प्रतिस्थापन विधि कह सकते हैं। अर्थात दूसरे समीकरण के है कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिसके कुल 35 सिर हैं तथा 98 पैर। तो पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझना, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं, तब पक्षियों व खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, देखते हैं। मान कर चलेंगे, माना खरगोश की संख्या को हम क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं। पक्षियों की संख्या को हम क्या मानेंगे? पक्षियों की संख्या को हम y मान रहे हैं। दो चर ले रहे हैं, याद रखना, दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें दो चर होगा। खरगोशों की संख्या को हमने x माना और पक्षियों की संख्या को हम y मानेंगे। तो प्रश्नानुसार सिरों की संख्या, कुल कितने सिर होंगे? कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या, अर्थात खरगोश में भी एक ही सिर होंगे, पक्षी में भी एक ही सिर होंगे। कहने का मतलब है खरगोशों की संख्या जितनी होगी और पक्षियों की संख्या जितनी होगी उतने ही उसके सिर होंगे। कहने का मतलब x + y = 35। हमको एक समीकरण मिल गया कि खरगोश के सिरों की संख्या और पक्षियों की सिरों की संख्या कुल 35 हमको दिया गया है प्रश्न में। इस तरीके से x + y = 35 होगा। आगे देखते हैं क्या होगी। तो खरगोश में 4 पैर होते हैं, इसलिए ये 4x होगा, और पक्षी में 2 पैर होते हैं, इसलिए ये 2y होगा। और प्रश्न में दिया गया है कि खरगोश के पैरों की संख्या और पक्षी के पैरों की संख्या का योग कुल कितने हैं? 98 हैं। तो हमको एक दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ और इन दोनों समीकरणों को हम कैसे हल करेंगे? एक प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखते हैं समीकरण दूसरे से कुछ हल कर सकते हैं कि नहीं। समीकरण 2 में 2 कॉमन है, दोनों में 2 है, इसलिए हम 2 को बाहर निकालेंगे। तो दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए यहाँ 2 निकलेगा तो 2x बचेगा, यहाँ y बचेगा और 98। अर्थात समीकरण 2 से दोनों में जो कॉमन है उसको हमने बाहर लिखा। तो 2x धन y बराबर ये हो जाएगा 98/2। इस 2 को इस तरह भाग देंगे तो 2x धन y बराबर ये हो जाएगा 49। इस समीकरण से हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात y = 49 - 2x। ऐसा हमको एक तीसरा समीकरण प्राप्त होगा। x + y = 35।
इसमें हम y का मान रखेंगे तो x प्लस y का मान क्या है यहाँ पर 49 माइनस 2x, ये y का मान हमको मिल गया इज इक्वल टू 35। ये हमको जो मिला है, हमने y का मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया है, अर्थात एक चरों वाला समीकरण हमने बनाया, x के रूप में हमने बदल दिया। x कहाँ है? यहाँ और यहाँ, तो इसमें एक चर वाला समीकरण हमको प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x 1x है और यहाँ माइनस 2x है, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1x होगा, 235 ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर माइनस 1x है, इस 49 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 35 माइनस 49 होगा, अर्थात क्या बचा, 35 में 49 घटाएंगे तो माइनस 14 मिलेगा, और इधर माइनस x है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हमको मिल गया, ये एक चर का मान हमको प्राप्त हो गया। समीकरण 3 से, अर्थात समीकरण 3 हमको समीकरण 2 से प्राप्त हुआ था, तो y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 49 माइनस 2x हमने लिखा है। यहाँ हम x का मान रखेंगे तो y इज इक्वल टू 49 माइनस 14 की इस समीकरण से हमने इन प्रश्नों को हल किया है, अर्थात x हमने किसको माना, खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या को हमने x माना है, तो x बराबर 14 आया, अर्थात खरगोश की संख्या कितनी हुई 14। और y हम किसको माने हैं, पक्षियों को, तो पक्षियों की संख्या हमको कितनी प्राप्त हुई 21। इस तरीके से हम इन प्रतिस्थापन विधि से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।